नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट छोड़ चुके हैं और अब उनकी बहन प्रियंका गांधी वहां से हो रहे उपचुनाव में मैदान में हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी वायनाड में कांग्रेस की जीत का परचम लहरा पाएंगी? हालांकि राहुल गांधी ने कोशिशें जरूर शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी ने वायनाड की जनता के नाम एक इमोशनल लेटर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि वो वायनाड सीट छोड़ रहे हैं, लेकिन एक ही तसल्ली है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी उस सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि उन्हें भरोसा है कि अगर वायनाड की जनता प्रियंका गांधी को मौका देगी तो वायनाड की सांसद के तौर पर बेहतरीन वो काम करेंगी। राहुल गांधी ने पत्र में और क्या लिखा है, आइए आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि मैं 5 साल पहले आप लोगों से मिला था। पहली बार जब मैं आप लोगों के बीच पहुंचा और आपसे समर्थन मांगा, मैं आप सभी के लिए अनजान था और उसके बाद भी आप लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया। आप लोगों ने मुझे गले लगाकर मुझे प्यार और स्नेह दिया। मेरे लिए एक और सांत्वना है कि रायबरेली के लोग मेरे परिवार की तरह हैं। उनसे एक बंधन है। मेरा आपसे और रायबरेली की जनता से वादा है कि देश में फैल रही हिंसा और नफरत के खिलाफ लड़ेंगे। जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वायनाड के लोगों ने मुझे प्यार और सुरक्षा दी। वायनाड के लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ केरल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेंद्रन, उन्होंने राहुल गांधी के इस पत्र को राजनीतिक नौटंकी बताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने वायनाड की जनता को धोखा दे दिया और वो सिर्फ अपनी बहन को चुनाव जिताने के लिए ये सब कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट मेरे वो पॉलिटिकल गिमिक है ना। दिस आर ऑल पॉलिटिकल गिमिक्स। सिंपली नो राहुल गांधी जी हैज बिट्रेड वायनाड पीपल ऑलरेडी. He was always saying that Wayanad is my second home, my family. Now the intention behind that statement is clear. He brought his sister there, so his family members के लिए वो ऐसा बोला. So this is also a gimmick. People won't trust him because believe him, because he made many statements and many these things, but he never true with that. So राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगहों से चुनाव लड़ा था। वो दोनों सीटें जीत भी गए। राहुल गांधी के सामने बड़ी दुविधा ये थी कि वो किस सीट को छोड़ दें। आखिरकार उन्होंने वायनाड सीट को छोड़कर रायबरेली को अपने पास रखने का फैसला किया। दरअसल कांग्रेस को जिस तरह से यूपी में सफलता मिली, उसके बाद राहुल गांधी यूपी में ही रहना चाहते थे। कांग्रेस की इच्छा है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को मजबूती दी जाए, खासतौर से यूपी में। इसके अलावा राहुल गांधी अगर रायबरेली सीट छोड़ते तो एक बार फिर रायबरेली में बीजेपी प्रियंका या कांग्रेस के उम्मीदवार को घेरने की कोशिश करती। ऐसे में उन्होंने रायबरेली की सीट राहुल गांधी ने अपने पास रखना ही उचित समझा, जबकि प्रियंका गांधी को वायनाड से उतारा गया, जहां मुकाबले में बीजेपी है ही नहीं। वायनाड में प्रियंका गांधी का मुकाबला है लेफ्ट पार्टी से और जीत हार दोनों की स्थितियों में इंडिया गठबंधन की सीट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वैसे प्रियंका जिस कद की नेता हैं, उनका वायनाड में जीतना तय है और ऐसा हुआ तो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला मौका होगा जब सगे भाई बहन एक साथ लोकसभा में बैठेंगे। हालांकि एक छोटा सा संयोग पहले भी हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू की खाली की गई सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गई थी। लेकिन तब फूलपुर सीट इसलिए खाली हुई थी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया था। यानी कि जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी भी लोकसभा के सदस्य रहे, लेकिन कभी साथ साथ नहीं रह पाए। अब ये नई कहानी शुरू हो रही है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। चुनाव आज तक पर आप चुनावों और राजनीतिक पार्टियों, साथ ही चुनावी मुद्दों की जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक इसे जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।